ओके, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और शुरुआत करते हैं हम लोग अभी। आगे हम जो मीन रिविजन कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। और आप सभी लोग लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। बेटे गैरिन, तब तक आप है ना ये सॉल्व करना शुरू कर दो। मैं आंसर की भी आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के साथ लगते हैं हम लोग। तो ये आंसर की अपने पास ही रखेंगे आप। हाँ, स्टेप डेविएशन से करेंगे हम लोग। निकालिए क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9। 9 और 11 दो सवाल मुझे कराने हैं। एनसीईआरटी निकालो। तुम क्या पेपर कर रहे हो फिर? तुम्हारे नहीं आ रही तो वो टेल मी। हाँ, मिड पे नहीं नहीं, अभी तुम क्या कर रहे हो? सवाल कर रहे हो, पेपर कर रहे हो? चलो ठीक है। वे बुक निकालो जरा एक बार। नहीं है तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 निकालो। आपको मीन डेविएशन निकालना है। हमने कितने सवाल कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए थे हम लोगों ने। 8वें क्वेश्चन का डेटा बताओगे मुझे क्या था? दोबारा बताना। 9वें क्वेश्चन का डाटा बताना मुझे अब। और फ्रीक्वेंसी 4 से लेके 3 तक दे रखी है ना बेटा आपको? हाँ जी। चलिए जी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मीन डेविएशन निकालना मीन से। देखिए, तो आपको एक्स दे रखा है। एक्स क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। 0 से 100 बोलते जाइए। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400। कहाँ तक लिख दूँ मैं ऐसे? 500 से 600। पहले जितना पेपर हो सकता है पहले उतना कर लो, जितना भी कर सकते हो तुम इसमें से। 600 से 700, 700 से 800। मैं सोच रहा हूँ आंसर की तुम्हें बाद में दे दूँ, क्योंकि तुम देख देख के करोगे फिर। मैं सोच रहा हूँ कि अभी आंसर की दोबारा को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये ना फिर मज़ा नहीं आएगा। पता क्या गड़बड़ हो गई नहीं तो फिर उससे फिर देख देख के तुम करते रहोगे और होता रहेगा तुम्हारा। है ना, यही होगा। क्यों एक्चुअल एक्च हाँ, तभी तो मैं तभी करो जरा। ये दे रखा हमको एफ कितना दे रखा है मुझे बताओ जरा। 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। हमें इसका मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं हमें? आगे कई एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दोगे या सीयूटी दोगे तो वहाँ काम आएंगे। तो पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम मीन निकालेंगे पहले हम लोग। मीन कैसे निकालते हैं? मीन आपने निकालना सीखा था 9वीं क्लास में। तो पहले इनकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है मिड वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास निकल के? नहीं बताओ जरा। 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750। कुल कितने आइटम आ गए? 8 आइटम आ गए। हम आसान बनाने के डेविएशन ले लेते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में एक रूल्स है कि डेविएशन बीच वाली वैल्यू से लेते हैं। तो अब बीच वाली वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई हैं। 350 भी आ गई, 450 भी आ गई। हम किससे लें? हम लोग किसी से भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कितने से ले रहा हूँ डेविएशन? 350 से ले रहा हूँ मान लीजिए। किसी से भी ले लीजिए। 350 से लो तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अब इसको हम बोलेंगे M-350। तो इसका नाम डी देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? डी बोल देते हैं। डी का वाला डेविएशन। एम का मतलब मिड वैल्यू। एम बी का मतलब क्या है? वो कुछ भी लिख सकते हैं सिंबल आप। हाँ। हाँ, कोई एम कह लो, एक्स कह लो, जैसा चाहो वैसा कर लो एक्चुअली में आप। ठीक है जी। हाँ, पेन मिल जाएगा बेटा अभी। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे इसको। ठीक है, पेन को भी सर्दी लग गई है। यू आर ऑल यंग बॉयज एंड यू आर कीपिंग द कैप ऑन योर हेड। अच्छा अच्छा, ये आ गया। M-350 कितना आएगा हमारे पास? ये माइनस का 3, नहीं, माइनस का 300, माइनस का 200, माइनस का 100, 0, 100, 200, 300, 400। ये मेरे पास डी आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा यहाँ पे? डी डैश। डी डैश कैसे निकालता हूँ? और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये डी को भी किससे डिवाइड कर दूंगा बेटा मैं?
100 से डिवाइड कर दूंगा मैं, ताकि हाँ करना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन आसान करनी है ना मेरे भाई। डी डैश निकालते कैसे हैं? डी डैश निकालने वाले जो डी निकल के आया उसको 100 से, मतलब जो क्लास का इंटरवल है उससे डिवाइड कर दो। डी इज इक्वल टू लिखते हैं, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 100 का मतलब हो गया डी अपॉन में आई, जिसको हम सी भी बोल सकते हैं। कई लोग सी बोलते हैं, कई लोग उसको एच बोलते हैं, अपन जैसे लोग वैसी बातें। तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये आसान करने के लिए काम कर रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड लगाया मैंने। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मीन मीन निकालने के लिए एफ डी डैश निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ ये? एफ डी डैश का मतलब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई कराओ कितना हो गया, -12 -16 -9 0 7 10 12 और 12 कितना हो गया, 24 और 10 34 और 41, 41 में से गया 28 और 9 37, हाँ 4 आ गया, ये कितना आ गया, 4 आ गया। मैं अभी 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 मौका दूंगा, पहले मीन निकाल। एक्स बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू आई। कोई इसको एच यूज करता है, कोई इसको सी यूज करता है। तो मीन कितना आ गया मेरे पास, पहले ए कितना है मेरे पास, जो ए का मतलब एज्यूम मीन है, ए कितना था यहाँ 350, तो कितना आ गया 350 प्लस 4 अपॉन टोटल कितना आ रहा था ये 12 और 9 21 और 10 31 आ गया था। तो अपॉन में 50 इंटू कितना 100, ये कट गया, कितना आ गया 358। 358 मैंने मीन निकाला है। पहले यहाँ तक कॉपी करो, और ऐसे शुरुआत इसको ऐसे करना, हाँ बड़ा रजिस्टर तो ठीक है, अदरवाइज है ना इसको शुरुआत करते हो जगह कम बची है, तेरे पास कम जगह बची है। एग्जाम में भी आप इस वाले सवाल को यहाँ से करना शुरू करोगे, उसको वहां तक ले चले आओगे। हाँ हाँ ऐसी शीटें होंगी तो आ जाएगा, नहीं तो फिर पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे चलेंगे। हाँ जी सर, हो रहा है ना? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, तो वहाँ बिठाऊंगा तुम्हें दूसरे रूम में। अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो, हो रहे हो डिस्टर्ब तो थोड़ा थोड़ा, आ जाओ आ जाओ। फिर 9 बजे बुलाऊंगा तुम्हें यहाँ, 9 से 10 पढ़ाऊंगा, फिर 10 से 11 अलग से भी कराऊंगा तुम्हें, आ जाओ। वही तो लूंगा अलग से, और 9 से 10 में भी ले सकता हूँ डाउट में, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं वहाँ पे, कुछ आने वाले बच्चे कम होंगे। निकाल लो डाउट्स अपने, है ना? हाँ जी, चलो आगे, कॉपी कर लो मीन जरा एक बार। हाँ गलती हुई है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? निन्नी ले रही, निन्नी नहीं लेनी, निन्नी नहीं लेनी है, झटके लग रहे हैं मेरे को। ये मेरे पास मीन निकल के आ गया। अब मेरा काम अब शुरू हो रहा है, अब मुझे मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू निकल के आई है एक्स की हमारे पास, एक्स की वैल्यू का मतलब हम हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, इनकी मिड वैल्यू लेंगे। ये हमारे लिए एक्स बन गया एक तरह का, जिसको हम एम का नाम जिस हमने दिया।
क्या बन गया हमारे लिए, ये x बन गया। तो क्या करेंगे, m माइनस 358, जिसको नाम देता हूं मैं b का, ये निकलेगा मीन से डेविएशन। 358 क्योंकि ये मीन निकल के आया मैंने। डेविएशन इससे लूंगा मैं, अब डेविएशन किससे लूंगा मैं, यानी कि जितनी वैल्यूज है उनका मैं देखता हूँ कितनी स्कैटरनेस है, कितना डाटा मेरा बिखरा हुआ है। यहाँ 350 में से क्या माइनस करो, ये माइनस 300 में से कितना माइनस करो, मैं एक से नहीं सॉरी 50 में से करोगे ना, 50 में से m में से 50 में से माइनस करो 358, कितना आ गया, माइनस का 308। हाँ वैल्यू थोड़ी गंदी आएंगी, माइनस 308, आगे बोलो, माइनस का 200, नहीं 208 कैसे आ गया, हाँ 208, फिर कितना आएगा, ऐसे ही चलेंगी, माइनस का 108, माइनस का 8, प्लस का, नहीं 108 कैसे आ जाएगा, अब 450 में से गया तो आ जाएगा ये 92, नहीं 450 में से 358 गया, हाँ 92 आएगा देखो। अरे देखना, अरे वो माइनस कर रहे हैं ना, ये 50 में से तुमने माइनस किया तो ठीक है, अब तुम 450 में से कितना माइनस कर रहे हो, 358 कितना आएगा, 92 आ रहा है, देखना जरा, 92 तो आ रहा है। हाँ तो ठीक है, वो 8 का डिफरेंस चल रहा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। और ये कितना आएगा अगला वाला, 192, 292 और 392, ये डेविएशन निकल के आ गए। अब क्या निकालोगे, एफ डी बार, एफ को किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप, डी बार, डी बार का मतलब हमारे लिए क्या हो गया, ये जो ये डी आया उसको एफ से मल्टीप्लाई कराओगे आप, कितना आएगा, मल्टीप्लाई फॉरवर्ड करते जाओ, 308 को 4 से कराओ, 12, आगे बोलो। अच्छा एक बात बताना चाहता हूँ, ये वैल्यू आ भी रही है तो इन सबको वैल्यू को किस में लेना है बेटा मार्क को, प्लस में लेना है, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कराओ उसके बाद, अब कितना आ गया, 1232, 208 को 8 से कराओ, 1664 से बताना भैया, 972, 8 से आ गया, ये 7 से कराओ, 1 7 63 और 664 और 644, नहीं 644 आ गया, और 960 और 1168 आ गया, 400 इंटू 3 1200, 1200 में से गए 24, हाँ हाँ 76 आ गया, इनका टोटल लगाओ, हाँ, इनका टोटल लगाओ जरा, जैसे भी करना है करो आप। कितना आ रहा है देखो, ये 7896 आ रहा है, लिख लो जरा, कितना आ रहा है, 7896 आ रहा है ये। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने, अब ये होता है, तो कितना आ जाएगा, 7896 अपॉन कितना, 50, लिखो 157.92 आ रहा है, बातें तो नहीं हो रही ना, कर रहे हो ना, फिर तुम्हें सोल्यूशन भेजूंगा बाद में। हाँ क्यों नहीं आएगी, तुम्हारा क्या जवाब वो है, तुम्हारा स्कूल नवाब है, सिंपल बार भेज देना है तो।
ठीक है, क्लियर हो गया ये ऐसे निकालते हैं मीन डेविएशन किससे, मीन से। हाँ नहीं नहीं, ये तो मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं ना हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी से मल्टीप्लाई करा ना। हाँ ये ठीक कह रहे हो आप, मल्टीप्लाई समेशन जो फॉर्मूले में कह रहे हो ना आप। हाँ इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, मतलब डी के मॉडुलस से एफ को मल्टीप्लाई करा, फिर जो है उसका टोटल लिखा। क्या हो गया, ठंड लग रही है क्या? कैब मंगवा दूं? दरवाजा बंद है, कहीं हवा ही नहीं आ रही है। स्केचर है क्या तेरे? नहीं मुझे स्केचर लग रहे थे देख के। क्या हो गया? नहीं ठीक नहीं लग रहा देखो। चलिए एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 11 और करा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। हैं? मोड है ही नहीं ना, मोड लेने ऐसे नहीं है यहाँ पे 11th में, इतना डिटेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे भी आपको मीन डेविएशन निकालना है इस बार, लेकिन अबाउट मीडियन निकालना है इस बार। किसे निकालना है? मीडियन से। तो डेटा क्या दे रखा बताना, 0 से 10, बोलो। 20 से 30, ऐसे एफ क्या दे रखा है बोलना ना जरा। ये कितना आ गया, 14 14 28 और 16 44, 50 ही आ गया। ठीक है, इसका पहले में क्या निकालना है, इसके अंदर बेटे मीडियन निकालना है पहले। पहले मीन डेविएशन की बात तो बाद में करेंगे, पहले मीडियन निकालो। मीडियन से क्यों कर रहे हैं इस बार हम लोग? क्यों, क्वेश्चन में क्या रखा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाले, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो वही काम करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं पहले एक बार, वो भी जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी उसकी भी। पर यहाँ मिड वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ सी एफ निकाल लो बस। कितना आ गया, 6 14 28 44 48 50। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइज ऑफ n/2 लेते हैं, ये हमने कराया था आपको शायद। n/2 का मतलब 50/2, कौन सा आइटम लेंगे, 25वां। 25वां आइटम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसका मीडियन 20 और 30 के बीच में है, कितना है वो नहीं पता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीडियन लाइज बिटवीन कितना, 20 to 30 के बीच में मीडियन लाई करता है। कैसे निकालेंगे हम लोग, अब फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, क्या, L+n/2 -CF अपॉन F इंटू आई, वही। L का मतलब मीडियन, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है इसकी बेटा, 20 है। n/2 का मतलब जो हमने वैल्यू निकाली 25, CF मतलब ऊपर वाले 14, और ये कितना आएगा, ये अपना वाला 16 इंटू कितना, हाँ 14 ही आएगा यहाँ पे भी। इंटू में कितना, क्लास का इंटरवल 10, सॉल्व करो कितना आ रहा है, 20+11/14 इंटू 10। इतना कॉपी कर लो जरा, कॉपी कर लो। हम्म, तो सॉल्व करके बताओ ना कितनी वैल्यू आ रही है। थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो जाएंगी, तरीका सिखा देता हूँ मैं आपको, है ना। ये आ गया 27.86 आ गया, कितना आ गया, यहाँ तो कॉपी कर लो पहले तो। ये मीडिया निकाला अभी तो हम लोगों ने। वैसे एग्जाम में जो आएगा राउंड फिगर ही है, मतलब अगर ऐसा आ रहा तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में टीचर ढंग से देती है, थोड़ा तरीके से करती है, इतनी गंदी वैल्यू नहीं देगी, नहीं पेपर बाद लेंदी। कई कई बेवकूफ़ टीचर होते हैं वो दे भी देते हैं। हाँ
मैं कहता हूँ कि मैंने आई एम यूजिंग दिस रॉन्ग वर्ड है, बेवकूफ़ मैंने मैं बोला, क्योंकि टीचर दे देते हैं, वो देखते तो है नहीं, पर दे देते हैं यहाँ से उठा करके। हम्म। नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिजिक्स वाले सर से पूछिए ना। अलग अलग पांडे क्या करेगा? नहीं, नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, गंदी वैल्यू आएंगी आएंगी, साहब कुछ नहीं कर सकते। आप 28 मत ले लेना, इसलिए मैं करा रहा हूँ उसको। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बेटा ये देखो, जगह खराब कर दी ना आपने, देखो ये कॉलम अच्छा नहीं लग रहा है ना, इस कैलकुलेशन को नीचे करता तू, ताकि सारे कॉलम बराबर आते हैं। मैंने, मेरे को नहीं देखा, मैंने नीचे करा है। तू इसके बगल में यहाँ कैलकुलेशन करा एकदम चौड़ होके, जिसको नीचे कर कैलकुलेशन को। ये कॉलम किसके लिए बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए हैं यहाँ पे। हम्म। कि 27.86 आ गया। अब यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ पे इसका डेविएशन लेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा। तो मोड मिड वैल्यू निकालो पहले, मिड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कितनी आएंगी बताओ? 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब इसमें से वैल्यू, जैसे वहां हमने एम में से माइनस किया था ना, अब एम माइनस क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? 27.86। इसको नाम किसका देंगे हम लोग? डी का नाम देंगे। ये निकलेगा डेविएशन। पिछली बार डेविएशन किससे लिया था हम लोगों ने? मीन से। इस बार किससे ले रहे हैं? मीडियन से। माइनस करो अब, किस में से करोगे? 5 में से 27.86 माइनस करो। मैं करते जा रहा हूँ, अब लिखते जाओ। 22.86, फिर कितना आएगा? 12.86, 2.86। अब नीचे कहानी थोड़ी बदल जाएगी हमारे पास। कितनी आएगी? 7.14, 17.14। और अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप? एफ से। एफ से मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराओगे। किसको? 6 को 22.86 क्या? डी डैश बना के आप डिवाइड भी करोगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? और 2.286 हो जाएगा। नहीं, अप्रोक्सीमेट का काम नहीं है बेटा यहाँ, तुम्हारी घर की खेती नहीं है। मन में आया जब आपने ले लिया तो उनको मल्टीप्लाई कराओ, तो थोड़ी वैल्यू और गंदी होती चली जाएंगी ये आ जाएगी 137.16। हाँ तो फिर आप ऐसा आ रहा है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, दूसरा सवाल कर लो। क्या अगर राउंड फिगर नहीं आ रहा हो तो खाली मीडियन निकाल के छोड़ के आ जाना एग्जाम में। ये नहीं कि इसके पीछे 1 घंटा लगा दिया और कह रहे मैं तो करके आया हूँ भाई, ले ले पूरा पेपर में फेल हो जाएगा। जिद मत पकड़ना इन क्वेश्चन के अंदर में। पर क्या ही दे देते हैं ना, फिर बाद में देखते हैं अरे हमने तो देखा ही नहीं यार, ये तो बच्चे का बैंड बज चुका होता है तब तक। ये इसके सामने की वैल्यू आ गई, ये इसके सामने की, इसके सामने की, इसके सामने की, इसके सामने की, फिर एक वैल्यू आ जाएगी 54.28 आ गई। इन सब का टोटल लगा लिया। अब क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन के फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फिर कहेगा सर आप ठीक कर लो फॉर्मूले को। इसको डिवाइड करके नहीं लेंगे। 10.34। कैलकुलेशन का खेल था सारा, और कुछ नहीं था। ठीक है जी। कॉपी कर लो उसको जला।
और लास्ट में दोनों दोनों के बैलेंस शीट होनी चाहिए, तो दोनों की बैलेंस शीट होनी चाहिए लास्ट दोनों साल। बोले पूरी अच्छा चलें आगे। ये मीन डेविएशन निकालना आ गया आपको, आपने कॉपी कर लिया था पूरा ये। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक पे आ रहे हैं जो लास्ट टॉपिक है हमारा। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार के अंदर में। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रिस्क को नापता है कि शेयर को खरीदने में कितना रिस्क है। इसको नापने के लिए किसका मेजरमेंट करते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब सर हम क्या रिस्क नापेंगे, हम तो 16 साल के बच्चे हैं, हमें रिस्क नाप के क्या करना है? लेकिन साहब पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछली बार हमने किससे डेविएशन लिया था? मीन से और मीडियन से। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें करेंगे हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधा ना। इसका सिंपल आधा ना होता है। मतलब स्टैंडर्ड का सिंबल ये होता है, इसको न्यू बोलते हैं, मतलब ऐसे बनाते हैं इसको। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है? सिंबल है। तो इंडिविजुअल सीरीज होगी एक हमारे पास, एक क्या होगी हमारे पास? डिस्क्रीट होगी, एक हमारे पास क्या होगी? कॉन्टिन्यूस। तीनों को एक एक सवाल कराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे निकालेंगे हम लोग क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। अलग अलग टीचर अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं, मैं यही लगाता हूँ। मैं इसी तरह सारा काम करूंगा। अब अगला फॉर्मूला भी सेम है, अगला फॉर्मूला भी सेम है, बस फर्क क्या पड़ेगा? यहाँ पे डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो एक्स जहाँ पे ये है ना, यहाँ एफ लग जाएगा। और यहाँ भी एन की जगह क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तो आसान हो गया याद करना। हर जगह क्या एफ आ गया। यहाँ पे एन का मतलब सिग्मा एफ होता है। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ भी सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ एक्स की हम डी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? डी, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन लेना पड़ जाएगा कॉन्टिन्यूस में। तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर लगा दो, उसको भी और आसान बना लेंगे। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। और बाहर क्या लगेगा? आई भी लगेगा। किसके ऊपर? ओहो, लड़के गलती ढूंढ ली हमारी, ये आ गया। इंटू क्या लगेगा? आई। आई का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल। एक फॉर्मूला और लगेगा, बस खत्म हो रहा। वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? वो स्क्वायर होता है। यहाँ पे सबका ब्रैकेट हट जाएगा, मतलब अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ हटेगा तो, लेकिन यहाँ पे आई पे क्या लग जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, रूट से बाहर है। हाँ, आपको सीरीज दे रखी होगी ना साहब। हाँ, वेरिएंस निकालने के लिए बोल दिया, तो एक सब कुछ नेट वैल्यू दे रखी होगी ना सीरीज से। अगर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दे दिया, कोई भी सीरीज का है, वेरिएंस कितना आएगा? 36 आएगा। और हमेशा वेरिएंस हमेशा बड़ा होता है। मैंने कैसे याद रखा है? एच और ये वी। वी हमेशा बाद में आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, बड़ा होगा, मतलब स्क्वायर होगा। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स दो बहनें हैं। सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, जानते हो आप? ये दोनों बहुत बड़ी टेनिस की चैंपियन रही हैं हमारे यहाँ की, पूरे वर्ल्ड की। दोनों बहनें इतना टेनिस खेलती हैं। आपने टेनिस में आपका इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को लग रहा है फुटबॉल में ज़्यादा है। टेनिस के अंदर में खेलती हैं, सारे ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन वगैरह सारे जीते हैं उन्होंने। तो ये मैंने याद रखा, बड़ी बहन का नाम वीनस है, तो बाद में आती है। वेरियंस बड़ा होता है। कॉपी कर लीजिए फॉर्मूले, और 2-3 सवाल करेंगे हम लोग।
नहीं, इसको मुझे अब कैसे रखना चाहिए, इसको ऐसे रखना चाहिए ना। तो इसको उल्टा वाला रखूंगा ना यहाँ पे मैं। इससे बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। इसमें मैथ्स लगाएगी, फिर मैथ्स लगेगी इसमें है, या फिजिक्स लगेगी। क्या बात है, सही आ गया। नहीं, ऐसा उल्टा आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बच्चों को पेज तो घुमाना ही है ना। चलिए जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक ही बात है, समेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, सिग्मा मैथ्स में हो गया। 15.2 एक्सरसाइज पे आएंगे इसके बाद हम लोग। तीन सवाल कराएंगे, उसके बाद फिर हम करते रहेंगे प्रैक्टिस धीरे धीरे। अच्छा, मैं टेस्ट सीरीज, सरीन, तबीयत ठीक नहीं है तेरी, तो देखो सुबह उठने की आदत ही नहीं है, तो स्कूल कैसे जाता है? स्कूल ज़बरदस्ती जाता होगा। अच्छा, अब देखो मैं टेस्ट सीरीज बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं चाहे 15 मिनट पढ़ा दूंगा, क्योंकि जो टॉपिक धीरे धीरे डाउट्स आएंगे। आप टेस्ट सीरीज बना लेते हैं ट्यूजडे से हम लोग। अभी हम लोग कम से कम 6 टेस्ट का शेड्यूल बना लेते हैं। आज की तारीख है हमारे पास 18 और 2 20। पहला आपका होगा 20 फरवरी, सॉरी 20 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर। ठीक है जी, क्लास ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? कोई होगा चेंज होगा तो देख लेंगे। 24 दिसंबर ले लेंगे, क्योंकि मेरे स्कूल भी जाना है। फिर आएगा हमारे पास 25 चला गया, फिर 27 दिसंबर आएगा, फिर 29 दिसंबर आएगा, फिर आएगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को शाम को भी कर लेंगे, देखते हैं कुछ पार्टी पुर्टी भी होगी तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास ये 6 टेस्ट का शेड्यूल बना रहे हैं हम लोग। आप बताना चाहते हो तो आप बता दो मुझे, सर मैं ये हमारा ले लीजिए टेस्ट, बताइए। सबसे पहले आप कुछ बताना चाहते हो तो ऑर्डर मुझे बताइए जरा। तो देखो मैं मंडे वाले दिन ऐसा कर लेता हूँ, आप देखो, या तो फिर आप आज बैठ के पढ़ो फिर स्ट्रेट लाइन घर पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ले लो, या देखो कोनिक के तो तीनों चैप्टर लेने लेने हैं हमारे। तो पहले हल्का हल्का रख ले जाए तो कहो, तो पहले 3D रख दूँ। पहले 3D रख देते हैं, फिर कोनिक सेक्शन रख लेते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन रख लेते हैं, ताकि बेस भी बन जाएगा। उल्टा रख रहे हैं। नहीं, वैसे सही कह रहा है ये बात भी। हाँ, फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा, ये बात भी ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे 3D और वो कर लेते हैं, 3D प्लस स्ट्रेट लाइन, 3D प्लस, नहीं नहीं नहीं, मैं ज्योमेट्री ज्योमेट्री एक साथ रखूंगा ना यार मैं। नहीं, सीक्वेंस कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, कहाँ 3D का, 3D प्लस कॉनिक, यहाँ रखेंगे हम लोग। यहाँ खाली स्ट्रेट लाइन रख लेते हैं, ये बड़ा चैप्टर है तो स्ट्रेट लाइन को अलग से रख लिया। ठीक है, 3D प्लस कॉनिक ले लिया। 24 दिसंबर को आ जाओ आप, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, अच्छा और बोलो। सीक्वेंस सीरीज से, अरे वो तो बाद में लेंगे यार, अभी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री आ रही है आपके, अब सब तो सारे हैं ना यार, लेकिन से नहीं, अभी और लेटेस्ट वाले चैप्टर देखते हैं हम लोग कौन से ले सकते हैं। पीसी प्लस कॉम्बिनेशन, पीसी प्लस बाइनोमियल। हाँ, जितनी आ रही है मतलब यार वो देख लेंगे, पीसी प्लस कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ लेंगे प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट्स। मैं बाद वाले चैप्टर को थोड़ी वेटेज ज़्यादा रख रहा हूँ। क्यों? फिर ऐसे को मंडे डाल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और पीसी और कॉम्बिन ये उनका चेंज कर लेते हैं। चलो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री के लिए
ट्रिग्नोमेट्री भी डालूंगा मैं भी एक्चुअली। इससे पहले कोई चैप्टर छूट तो नहीं रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ। बड़े चैप्टर के अंदर में हमारे पास सीक्वेंस छूट रहा है, लेकिन पहले पहले सीक्वेंस यहाँ ले लेते हैं, खत्म करते हैं यहाँ पे। ताज़ा वालों में हो गया ना हाफ ईयरली के बाद, सीक्वेंस सीरीज यहाँ ले लेते हैं। कितने चैप्टर हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर तो कम से कम हो गए। पहले इस पे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हम लोग अभी, फिर हम बाद में देखेंगे। 1 तारीख को संडे हो गया, 1 जनवरी को फिर आएगा हमारा, 1 जनवरी संडे हो गया, 1 जनवरी को फिर एक बड़ा टेस्ट भी रखेंगे ना बीच में हम लोग, फिर वो बताऊंगा मैं अभी। पहले ये नोट डाउन कर लो, पहले ये नोट डाउन कर लो, मैं भी फोटो खींच के रख लेता हूँ इसकी। फोटो मत खींच भैया, तू लिख ले। फोटो खींचने वाले कुछ नहीं, फोटो तो पता नहीं क्या क्या खींची हुई है। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, कुछ ना हो रहा उसमें। ये सब खुलेगी, फोटो भी खींच ले और लिख भी ले, सब कुछ आएगा साहब। हाँ तो है तो क्या, मैंने कराई नहीं है क्या? हाँ वो नहीं ले देंगे इतने यार, क्योंकि वो हो ही नहीं रहे, फिर क्या फ़ायदा। आएगी, तुम्हारे स्कूल में नहीं आ रही तो मत करना उसको यार। अपने स्कूल के हिसाब से देख लेना, मैंने तो सब चीज़ कराई है। हाँ, नहीं नहीं काटूंगा ना मैं क्यों काटूंगा मैं? उसकी जगह सब्स्टिट्यूट दे दूंगा कुछ मैं आपको, मार्केट में सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल ही है। तो मत मत करना फिर तुम। हाँ वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन हमने 20 तक तो करे ही हैं उसके सवाल, वो दो दो बार देख लो, देख लियो। वो तेरे एंगल वाला तो कर ही लिया था, रेशियो निकल के निकलेगा, जो बीएससी निकालना था तुम्हारे को। इन इसका इसकी लेंथ निकाल लोगे, इसकी लेंथ निकालोगे, इनका जो रेशियो होगा उसके बराबर होगा, इससे इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कल टीपीएस द्वारका में भी पेपर है ना। बेटा सीरियस हो जाओ, 2 महीने लग के मेहनत कर लो बेटा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा और आगे भी आपका इंप्रेशन बनेगा स्कूल के अंदर में। डोंट टेक थिंक कि क्लास 12th की तरह क्लास 11th नहीं है तो 11th में मेहनत नहीं करनी है। और हमेशा ज़िंदगी में एक बात सोच के चला करो, अगर तुमने 10 मिनट खराब कर दिए तो तुमसे कम से कम 100 बच्चे आगे निकल जाएंगे। हाँ, किसी ने बोला था, किसी बड़े आदमी ने बोला था, अगर आप 10 मिनट खराब कर रहे हो तो 100 बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो ये आपके लिए मोटिवेशन लेवल होना चाहिए कि मैं कंपटीशन को कैसे झेलूं सरीन। अगर तू 10 मिनट खराब कर रहा है तो 100 बच्चे आगे निकल जाएंगे सरीन से। और 1 घंटा खराब कर दिया तो कितने बच्चे आगे निकल जाएंगे? 600 बच्चा आगे निकल जाएगा। भाई रुपए नहीं है ये मिनट्स और सेकंड है। कर लिया मॉक, चलिए आगे। करा रखा है मैंने ये, चलिए। कर लिया कॉपी बेटे दक्ष? चलिए, पहला सवाल निकालेंगे अगली एक्सरसाइज का, अगली 15.2 का। 15.2 का पहला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे वो। क्या कह रहा है बताओ? फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, मीन भी निकाला है वेरिएंस निकाला है। कौन सी सीरीज दे रखी है आपको? एक्स दे रखा है आपको, 6 7 15.2 6 7 10 12 13 10 12 13, ये एक्स के लिए दे रखी है, और 4 8 और 12। ये कौन सी सीरीज है बेटा? इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला देखो पहले क्या लिखे हम लोग। आधा नया इज इक्वल टू क्या? सिग्मा x² बाय n। सिंपल सा फॉर्मूला, पहले एक्स का टोटल चाहिए, x² का टोटल चाहिए तो उसका स्क्वायर निकाल दो। कितना आ गया बताओ? 36 49 100 144 169 16 64 144, बस। करो जरा टोटल बता दो कितना आ रहा है इसका। कितना आ रहा है मेरे को नहीं पता, 7 722 आ गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यहाँ तो यहाँ कर सकता है बेटा, जो बड़ा जोश आ रहा था सलीम साहब आपको।
यहाँ पे कर सकता है क्योंकि यहाँ उसको और कुछ नहीं निकालना। आधा कितना हो जाएगा ये बताओ। 722 अपॉन में कितना हो जाएगा। एन का टोटल मतलब ये जितने आइटम है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 8 माइनस एक्स का टोटल कितना आ रहा था बताना जरा। एक्स का टोटल कितना आ रहा था। 72 बता रहा है लड़का ये। तो 72 अपॉन कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बस, कितना आ गया। 722 अपॉन 8 कितना हो गया। नहीं वो तो मेरे को मालूम है। 81 हो गया। इसको करो जरा, कटेगा ही नहीं है तो पूरा पूरा किस में आ जाएगा बेटा ये, पॉइंट्स में आएगा। कितना आएगा बताओ। 90.25। तो कितना आ जाएगा ये, 9.25 क्या आ गया इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। वेरिएंस कितना को बता सकता है मुझे। वेरिएंस आ जाएगा 9.25 बस। इसको 9.25 का अंडर रूट ही छोड़ दो यार, स्क्वायर कर दो दिया, अंडर रूट हट दो गया। और 9.25 का अंडर रूट कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 3.1 लिख दो अप्रोक्सीमेटली, और क्या है। तो आसान था नहीं था ये, कुछ किया है इसमें मैंने। थ्री पॉइंट जीरो फोर आ रहा है ये। चले आगे। तबीयत ठीक नहीं है तेरी, निकलना है तो निकल जाइए फिर 9 बजे। हाँ हाँ, मैं तो अभी पेपर कराऊंगा ना उसके बाद, बस 2 सवाल और करा रहा हूँ मैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो जरा बेटा, सेकंड आप कर लोगे, ठीक है जी। आगे देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या था, एन नेचुरल नंबर का निकाला, निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, एक्स दे रखा है आपको, एफ दे रखा है। एक्स कितना दे रखा है, 6 10 14 18 24 28 28 और 30। और ये कितना दे रखा है, एफ कितना दे रखा है, 2 4 7 8 12। 2 4 7 12 8। ये भी निकाल लोगे आप। निकालना मैंने निकाल रहा है इसको अभी। फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है, आधा ना का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ माइनस, जगह छोड़ दो अभी थोड़ी देर बाद तुमसे ये कराऊंगा, का स्क्वायर। आपको मालूम है एफ एक्स निकाल लेना, फिर एक बार और एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। एक्स का स्क्वायर निकलने की जरूरत ही नहीं है ना, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करो कोई कितना आएगा ये, 12 बताओ जरा, 40 98 216 192 112 90। अब एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कई बच्चे इसका होल स्क्वायर कर देते हैं जो गलत है। खाली एक्स से मल्टीप्लाई कर दो उसको, कितना आएगा एक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब 72 400। ठीक है, ऐसे करते रहना और इनका टोटल मार के नहीं वैल्यू पुट कर देना। करो कॉपी कर लो इसको। और एक सवाल और करा रहा हूँ अभी, फिर इसके बाद यहाँ कराऊंगा। और ये एग्जाम में यही सवाल आएगा जो मैं कराऊंगा अब अगला, यही आता है।
फायदा क्या है, एक्स स्क्वायर निकालने की मेहनत क्यों कर रहे हो जब एफ एक्स पहले निकला हुआ है तो। हाँ ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये जो मैंने दिया है, 8वां सवाल करेंगे हम लोग अब, और एग्जाम में यही सवाल आता है। चलिए हटा दो इसको बेटे। 8वां सवाल देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 8वां सवाल बताइए, आएगा ही आएगा, पूरा करना भी है। 0 से 10 बोलो जरा, कहाँ तक है 8वां सवाल। हाँ फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5 8 12, 5 8 15, 16 6, टोटल बता 50 ही आ रहा होगा, देखना 22 और 15 37 और 13 50। अब यहाँ पे हमेशा क्या निकालेंगे, पहले तो मिड वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया हम लोगों ने, वही लगेगा, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर लगा लेते हैं। नहीं, सिग्मा इंटू आई। ठीक है जी। अब क्या निकालें हम लोग यहाँ पे, तो एफ डी डैश कैसे निकलेगा मेरे पास, देखिए। अच्छा बेटा, ये कैसे निकलेगा देखो जरा। तो मिड वैल्यू निकाल लिया आपने, अभी किसी मिड वैल्यू से डेविएशन ले लिया, कितना आ जाएगा, एम माइनस कितना 25, इसको खाली डी होगा, ये कितना आ जाएगा, ये -20। अब डी डैश कैसे निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, एफ डी डैश कैसे निकलेगा, -10 0 15, सॉरी -8 होगा, 0 और कितना 16 12। और क्या निकालेंगे, एफ डी डैश का स्क्वायर निकालेंगे, तो एक बार और डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आएगा 20 8 0 16 और 24, कितना आ गया 40 और 20 60, 68 आ गया ये कितना आ गया मेरे पास, 16 12 28, 28 में 18 गया, कितना आ गया 10 आ गया ये। बस ये वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर कितना आया मेरे पास, निकल गया नहीं, 68/50 माइनस एफ डी डैश कितना आया 10/50, 10/50 आया ना बेटा, एफ डी डैश तो 10 आया था ना। ये कितना आ गया, सॉल्व करो, 68 अपॉन कितना हो गया ये, 68 का डबल कितना होगा, 7 दूनी 140, 13.6, 13.6 माइनस 1/5 का मतलब कितना हो गया 0.2, 0.2 का स्क्वायर कितना हो गया 0.04, 13 पॉइंट 13 में कितना गया, 13 माइनस 0.56 इंटू 10, बस इसको निकाल लेना, 13.56 का अंडर रूट निकाल लेना। हाँ ये आएगा 13.2 आएगा, ये पता नहीं कितना, इसका अंडर रूट निकाल लेना तुम यार, कैलकुलेशन चेक कर लेना। नहीं नहीं कर सकते है ना, फिर वेरिएंस आ जाएगा ना, मेरे को तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए ना।